तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सभी आराध्य गुरु भगवंतों को वंदन करने के बाद मैं वैद्य मयूर सुराना, हम जो ग्रुप चला रहे हैं डिवाइन वैद्यत्व, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खुद चरक के प्रिंसिपल्स को जी रहे हैं। दिनचर्या के प्रिंसिपल्स हो, आचार रसायन के प्रिंसिपल्स हो, तत्व स्मृति के हो, उन्हें खुद अप्लाई कर रहे हैं स्वयं पर। जब तक चीज़ स्वयं पर अप्लाई नहीं की जाए तो रुग्णों पर उसे कहना देना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वयं एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, ये कर्म योग है। पहले स्वयं पर एप्लीकेशन, फिर पेशेंट्स पर एप्लीकेशन। ज्ञान योग हर तरीके से विषय को अलग अलग एंगल से, लेकिन इनोवेटिव तरीके से, सैद्धांतिक टीका के आधार पर, लेकिन इनोवेशन के साथ, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की प्रज्ञा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेप्टॉक्स के माध्यम से भक्ति योग पारायण कर रहे हैं। पारायण की अनूठी शक्ति के बारे में मैंने पेप्टॉक भी दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। द आर्ट ऑफ हगिंग नाम की एक किताब है जिसमें हग करने से क्या महत्व है, उसका क्या फ़ायदा है बताया गया है। आपने पिक्चर भी देखी है, मूवी भी देखी है मुन्ना भाई, उसमें भी वही बात बताई है। लेकिन ये वस्तुतः सत्य है कि हगिंग में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे चेंजेस हमारी सिस्टम में ला सकता है। ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर सकता है, ओज का वर्धन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए चरक को रात में सोते वक्त हग करके सोना, यह हमारा नित्य क्रम होना चाहिए। इतना कहने के बाद आज का जो हमारा विषय है, ओज की खोज। जी हाँ दोस्तों, आज हम ओज को खोजेंगे अलग अलग नज़रिए से, एंगल से, अनेक शास्त्रों के आधार पर, टीका के माध्यम से संपूर्ण रूप से उसका आकलन करेंगे। फिर हमारी ओज की कंसेप्ट क्या है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब वो ओज की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो उसे खुद में भी हम अप्लाई कर पाएंगे ओज बढ़ाने के लिए, और पेशेंट में देख भी पाएंगे और उसका ओज बढ़ाने में उसकी मदद भी कर पाएंगे। तो इसको हमें हमें समझना है पहले तो ओज क्या है। तो देखते हैं ओज के विषय में कौन ग्रंथकार क्या क्या कहते हैं। शारंगधर उसे उपधातु कहते हैं शुक्र का। वाग्भट अष्टांग हृदयकार उसे मल कहते हैं। अष्टांग संग्रहकार उसे शुक्र सार कहते हैं। डल्लन उसे जीव शोणित कहते हैं। सुश्रुत चरक उसे बल के रूप स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ओज के अलग अलग डायमेंशन है, शेड्स है, सब अपनी अपनी जगह पर बराबर है। हमें लगता है कि ये मतभेद है, वस्तुतः तो ये मतभेद नहीं होता है। ये एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से, नज़रिए से देखने के एंगल्स होते हैं। और जब हम इन सभी एंगल्स को एक साथ समझते हैं तब हमारा दृष्टिकोण विकसित होता है, तब हम उस चीज़ को सही तरीके से पकड़ पाते हैं। तो कभी भी ये मत कहना कि ग्रंथकारों में मतभेद है, ये क्या बताया इधर, ये क्या बताया उधर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी मत कहिए जब तक आप पूरी तरह से उस विषय को टीकाकारों के मत से, अन्य शास्त्रों के मत से समझ ना लें। तो अष्टांग हृदयकार उसे मल कहते हैं और अष्टांग संग्रहकार उसे सार कहते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों। तो मल का अर्थ यहाँ पर मलिनीकरणात् मलः इस अर्थ में नहीं है। तो कोई चीज़ यदि किसी से उत्पन्न होती है तो उसे भी मल कहा जाता है। तो शुक्र से उत्पन्न होने के कारण वाग्भट उसे शुक्र का मल कहते हैं, और अष्टांग संग्रहकार उसे शुक्र का सार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्निग्धतम है, सबसे सार भाग से बना हुआ है। जो सबसे सारतम धातु है उसके सार अंश से जो बना हुआ है उसे ओज कहा गया है। तो वस्तुतः तो दोनों सही ही कह रहे हैं, दोनों ठीक ही है, सिर्फ नज़रिया, कहने का तरीका, शैली अलग अलग है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रंथकार ओजों के गुण कर्म के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो सुश्रुत पहले देखते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं। रसाधीनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजा तत्खलु ओजस्तदेव बलम इति उच्यते। वो कहते हैं कि रसादि शुक्र तक लेकर सभी जो धातु है उनका जो परम तेज है वही ओज है, वही बल है। तो ये ध्यान में रखना, दो शब्द, ओज ही तेज है, ओज ही बल है। इसका हमें एप्लीकेशन करना है आगे प्रैक्टिस में भी। अब घृत को लेकर चलिए, घृत बनता कैसे है। तो करीब 28 लीटर दूध जब पचता है, अलग अलग उस पर जब अग्नि के संस्कार, मंथन के संस्कार होते हैं, तब जाके परम सूक्ष्म, परम तेजस्वी ऐसे घृत की निर्मित होती है। ठीक उसी तरह ओज जो है वो जठर अग्नि की क्रिया, सातों धात्वाग्नि की क्रिया, भूताग्नि की क्रिया, इतनी क्रियाएं होने के बाद जो बनता है वो ओज है। तो इनकी ब्यूटी क्या है। तो ओज हो, घृत हो, ये सौम्य है, स्निग्ध है, लेकिन फिर भी उनके अंदर तेज है। व्हाट अ ब्यूटी, कि जलाने की भी ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी सौम्य है, फिर भी मृदु है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये अग्नि को भी दीप्त करते हैं।
अग्नि को भी विकसित करते हैं, लेकिन शरीर धातुओं की हानि नहीं होने देते, शरीर के बल की हानि नहीं होने देते। इसीलिए घृत को परम रसायन कहा गया है। क्या करता है वो? तो अग्नि को भी दीप्त रखता है, अग्नि को भी प्रज्वलित रखता है, और ईंधन के स्वरूप में भी काम करता है, धातुओं का बल भी बढ़ाता है। ठीक उसी तरह ओज एक ऐसा द्रव्य है जो अपनी तीक्ष्णता से बल को भी निर्माण करता है, बल को स्थिर भी रखता है, और अपने सौम्य स्थिर स्वभाव के कारण धातुओं के बल का भी वर्धन करता है। इतना अद्भुत द्रव्य ओज है, और इसे ही बल कहा गया है। तो सुश्रुत क्या कहता है? तत्र बलेन, इस बल के कारण, इस ओज के कारण क्या लक्षण दिखते हैं? स्थिर उपचित मांसता। तो मांस धातु स्थिर और उपचित तैयार होता है। तो यहाँ पर टीका में कहा गया है सिर्फ मांस नहीं, ये उपलक्षण मात्र है। सभी धातुएं जो है, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये स्थिर और उपचित यदि है तो समझना कि आपका बल अच्छा है, ओज अच्छा है। तो इसको विपर्य तंत्र युक्ति से भी आपको समझना है कि यदि किसी का भी धातुएं स्थिर नहीं है, उपचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओजो हानि हो रही है, धातुओं का सारतम भाग ठीक से नहीं बन रहा है, तो उस पर हमें काम करना होगा। सर्वचेष्टासु अप्रतिघाता, ये बल का कार्य है। सभी चेष्टाएं, काय, वाचिक, मानसिक, ठीक तरीके से चलना, बैठना, उठना, ठीक तरीके से सोचना, चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ठीक तरीके से बोलना, ये सभी क्रियाएं ओज पर अधीन है। हर शब्द समझने के लिए वहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है, ठहरना है, हमें भागना नहीं है, कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। सर्वचेष्टासु अप्रतिघाता, रुकिए, समझिए, टीका को पढ़िए, विपर्य तंत्र युक्ति, प्रसंग तंत्र युक्ति, अतीतावेक्षण, अनावेक्षण से उसको हर एंगल से उस शब्द को समझिए, और उसके बाद फिर आपको उसका पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह स्वर वर्ण प्रसादो, ये बल के कारण है। उल्टा चलिए, स्वर और वर्ण ठीक नहीं होगा तो ओज आपका ठीक नहीं है। आईसीयू के पेशेंट्स देख लीजिए, स्वर क्षीण हुआ रहता है, छाया जो है वो कृष्ण छाया हो जाती है, प्रभा हानि हो जाती है, वर्ण हानि हो जाती है। ये सब ओज के कारण होता है दोस्तों, ओज क्षय के कारण होता है, अपर ओज क्षय के कारण होता है। पर ओज क्षय होने लगता है तभी भी ये लक्षण दिखते हैं, उसके बाद तो मृत्यु अवश्य में होती है। लेकिन अपर ओज क्षय में स्वर और वर्ण की हानि तो होती ही है। तो आप पेशेंट्स में भी ये देखिए, स्वर और वर्ण की यदि हानि हो रही है तो कहीं ना कहीं ओजों की विकृति हो रही है ना। इसके अलावा बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च करणानाम, सभी जो 11 के 11 इंद्रिय है वो यदि आपकी ठीक तरह से चल रहे हैं, आत्म कार्य प्रतिपत्ति ठीक तरीके से उनका बल है, तो समझिए ओज अच्छा है। यदि नहीं है तो समझिए ओज बिगड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ द्रव्य समझने का ये तरीका है आयुर्वेद में, गुण और कर्म के आधार पर द्रव्य को समझते हैं। द्रव्य दिखना ही चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। पित्त हमें कहाँ दिखता है, कफ हमें कहाँ दिखता है, लेकिन उसके अंजलि प्रमाण दिए हुए हैं, मज्जा का दिया है, मांस का, मेद का। ये तो शरीर का छेद करने के बाद हमें दिख सकता है शायद, लेकिन ऐसे पूरी तरीके से हम कफ को नहीं देख पाते। वमन में भी पूरी तरीके से कफ पित्त हमें पूरी तरह से नहीं दिखता है, कुछ अंश में वो निकला है जो दिखता है, लेकिन जो धातुओं के बल के कारण बल का आधार है, ऐसे कफ और पित्त तो हम देख ही नहीं पाते। तो किसी भी चीज़ को गुण और कर्म के आधार से समझना, ये आयुर्वेद का शाश्वत सिद्धांत है। सामान्य और विशेष से उनको समझिए। गुणान द्रव्याणि कर्मच, पहले गुण आया है उसके गुण को समझिए, फिर द्रव्य को देखिए, फिर उसके कर्म के आधार पर उसकी निश्चिति कीजिए। इस प्रकार से उसका अध्ययन होना चाहिए। ये हमें दिखाओ कैसे दिखता है, बाहर निकाल कर ही दिखाओ, ये आयुर्वेद की मेथोडोलॉजी नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम अप्रत्यक्षम। जो चीज़ दिख सकती है हमें वो अल्प है, जो चीज़ नहीं देखी जा सकती, नहीं समझी जा सकती, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शब्द का अर्थ छोटा नहीं होता है, सूक्ष्म शब्द का अर्थ है इंद्रियों के परे। जो चीज़ इंद्रियों के परे है लेकिन अस्तित्व में है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां उस तरह से विकसित नहीं है। तो उसको समझे कैसे? आप्त प्रमाण के द्वारा समझे, गुण और कर्म के आधार पर समझे। ये हमारी सोच है। आज मॉडर्न में हम देख रहे हैं कि ओज को इम्यूनिटी नाम से कहा जा रहा है। ओज को आज रिसेंट रिसर्च है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ओजोवाही धमनी के रूप में कोई लोग कह रहे हैं। तो अलग अलग उसका वर्णन है। तो ये ओज के अंश हो सकते हैं, सिर्फ यही मतलब ओज है ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि ओज के बहुत सारे आयाम हैं। हर एक चीज़ ओज है। आप सोच के चलिए, सभी धातुओं का यदि सार ओज है तो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओज कह देना, सिर्फ इम्यूनिटी के कोई अंश को, एक प्रोपेरिडिन सिस्टम करके है उसको ही ओज कह देना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका एक अंग है वो, लेकिन पूरा का पूरा ओज नहीं है वो। क्योंकि ओज इतना व्याप्त है धातुओं के कण कण में, अणु रेणु में, कि उसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना, ये
आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इस तरीके से अध्ययन होना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस कंक्लूजन पे आना कि ओज यही है, ये बिल्कुल गलत है। इतना कहने के बाद आपको ये तो बेसिक समझ में आ गया कि ओज का परीक्षण कैसे करें, कर्मों के आधार पर, बल के आधार पर बल को कैसे समझें, अलग अलग धातुओं के स्थैर्य और उपचय से, चेष्टाओं के आधार पर, स्वर वर्ण के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर ओज को हम समझ सकते हैं। ओज का रस बहुत ही अद्भुत बताया है चरक सूत्र 17 में, सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, ये उसका स्वरूप है। यदि ओज का द्रव्यात्मक भी कहीं कोई देखना चाहे तो देखिए, सर्पी वर्ण मधुर रसम लाजा गंधाए गंधी, ऐसा कोई रूप रस गंध। अब यहाँ पर भी देखिए, वर्ण है रूप, मधुर रसम, रस गंध। तो रूप रस गंध मतलब क्या स्किप कर दिया है, शब्द और स्पर्श। मतलब वायु और आकाश की एंटिटी नहीं है यहाँ पर, तेज, पृथ्वी और जल, इन तीनों का ही वर्णन है। ये फिर से इंगित करता है कि ओज कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें तेज लाने की, तेज से काम करने की क्षमता है, और पृथ्वी और जल को बढ़ाने की भी क्षमता है। पृथ्वी और जल से उसे समझा जा सकता है। तो यदि आप ऐसा कोई द्रव्य ढूंढ के निकालो जिसका वर्ण सर्पी की तरह है, जिसका रस मधु है और लाजगंधी की तरह उसका गंध है, तो ऐसा कोई यदि द्रव्य है तो फिर उसको ओज के स्वरूप में कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन फिर से वो पूरी तरह से ओज नहीं होगा, क्योंकि ये अपर ओज हो सकता है। पूरी तरह से पर ओज क्या है ये हमें समझ नहीं सकते। चरक फिर से ये कहते हैं कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, सुश्रुत भी उसको बल कह रहे हैं और चरक उसको श्लेष्मा ही कहते हैं। यदि श्लेष्मा प्राकृत है तो वही बल है, तो वही ओज है। विकृतो मल उच्चते, श्लेष्मा यदि विकृत है तो वो मल है। प्राकृत श्लेष्मा ही बल है, प्राकृत श्लेष्मा ही ओज है। यदि वो प्राकृत नहीं है ओज तो वो पाप है। इस प्रकार से वर्णन उसका करते हैं। अभी इतना समझ लेने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करी जा सकती है, करनी चाहिए। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी यदि ओज का स्वरूप है, तो यदि हम सर्पी, मधु और लाजा का एकत्रित सेवन दें किसी पेशेंट को, सर्पी, मधु और लाजा मिक्स करके दे, तो क्या उसके ओज का वर्धन होगा? ये हम देते हैं प्रैक्टिकली प्रमेह के पेशेंट जो जिन्हें संतर्पण की अपेक्षा है, क्योंकि कहा गया है कि मेहेशु संतर्पणम एव कार्य में प्रमेह में ओज का भी क्षय होता है, और एंड स्टेज प्रमेह में तो वात और पित्त का अनुबंध होता है, ओज शरीर से बाहर जाने लग जाता है, इसलिए वहाँ पर ओज का वर्धन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पेशेंट में हम वसंत कुसुमाकर जो है वो सर्पी, मधु और लाजा के साथ देते हैं और अद्भुत परिणाम उसके मिलते हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ का एक सूत्र को समझने से उसका आउट ऑफ द बॉक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या हो सकती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सिद्धांत को समझिए, फॉर्मूले के पीछे मत भागिए। सिद्धांत समझ में आ गया तो फॉर्मूले अंदर से आएंगे, कंसेप्ट अंदर से आएगी। एक कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी कोल्हटकर सर का वो दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था कि धातुओं का अभ्यंतर विमार्ग गमन, ये एक कंसेप्ट समझने से आपको रक्त पित्त कैसे समझ में आ गया। ये एक कंसेप्ट समझने से आपको कैंसर किस प्रकार से विचार करना चाहिए समझ में आ गया, मेद क्षय का विचार किस प्रकार से करना चाहिए समझ में आ गया। तो कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रैंचो की भाषा में, थ्री इडियट्स की भाषा में। अब इतना बेसिक समझने के बाद हम चलते हैं ओजक क्षय के ऊपर, कि ओजक क्षय के कारण क्या हो सकते हैं। लॉजिकल है, वात पित्त वृद्धि और कफ क्षय के जो भी कारण होंगे वो ओजक क्षय के कारण रहेंगे। तो देखते हैं क्या ये सही है। व्यायाम, जी हाँ, व्यायाम करने से वात पित्त की वृद्धि होती है। अनशन, वात पित्त, चिंता, फिर से वात पित्त, रसक्षय, रुक्ष अल्प प्रमित आसनम, इससे भी होती है। तो डाइटिंग करने वाले आज के जो सभी पेशेंट्स हैं, जो डाइट कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, स्निग्ध स्नेह विरहित, दूध घी सब छोड़ दिया है, इन सब में ओजक क्षय होगा। बाता तपऊ भयम शोको, भय शोक सभी मानसिक हेतु है ओजक क्षय का कारण है, क्योंकि ओज, हृदय, मन ये सब एक ही जगह पर स्थित है। उन सब का अफेक्शन है एक दूसरे से। ओज का परिणाम साधक पित्त पर भी पड़ता है। साधक पित्त का वर्णन यदि डल्लन टीका में देखोगे तो साधक पित्त को ओजकृत कहा गया है। कितनी बड़ी बात है कि ओज को निर्माण करने में कहीं ना कहीं साधक पित्त का भी रोल है। तो साधक पित्त बहुत अच्छा रहना चाहिए आपका। साधक पित्त कब अच्छा रहेगा? जब जठर अग्नि अच्छी रहेगी, क्योंकि जठर अग्नि अच्छी है, पाचक पित्त अच्छा है, तो पाचक पित्त अन्य अग्नियों को, अन्य पित्तों को बल देगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पांडु की संप्राप्ति यदि आप देखोगे तो उसमें वायुना बलिना क्षिप्तम समुदीर्णम यदा पित्तम वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्य धमनी दश, इस प्रकार का वर्णन किया है। दश धमनी से उदीरित हुआ पित्त और वायु, ये धमनी दश से घूमते हैं, फैलते हैं शरीर में। और फिर पांडु में ओज अक्षय ये स्पेशल कहा गया है। और ओजो वह धमनी का यदि आप वर्णन देखोगे चरक सूत्र 30 में, तो वहाँ पर ऐसा ही कहा गया है कि
सुश्रुत सूत्र 15 का भी आप आधार लेते हो तो उसमें उन्होंने कहा गया है कि समीरणम पित्तम, सम्यक प्रेरित हुआ ऐसा वायु और पित्त ये ओज को हृदय से बाहर निकालता है और यही ओज क्षय का विस्रंस का हेतु है। और इसी प्रकार से वर्णन जो है ये पांडु की संप्राप्ति का है कि यही पित्त जब धमनियों में निकलता है तो उसी के कारण धातुओं का स्नेह अंश कम होने लगता है। तो इसी प्रकार ओज का भी वर्णन वैसे ही है कि वो हृदय से निकलता है, ओजो वही धमनी से निकलता है। यानी कहीं ना कहीं पांडु का रिलेशन ओज से है। पांडु की संप्राप्ति को यदि हम ठीक से समझ पाए, पांडु के लक्षणों को समझ पाए, पांडु की चिकित्सा को समझ पाए, तो हम ओज की भी चिकित्सा एक एंगल से कर पाएंगे। इसलिए दाढ़ीमादी घृत जैसा द्रव्य है जिसमें अग्नि वर्धक भी द्रव्य है और सौम्य द्रव्य भी है, नित्य सेवनीय द्रव्य भी है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको हर एक व्याधि में मिलेगा जो ओज के ऊपर काम करता है। आप यदि शारीर स्थान में जिसका वर्णन है अष्टांग हृदय में धान्वंतर घृत का, उसका वर्णन भी प्रमेह में देखोगे तो प्रमेह में भी मेहेशु संतर्पणम एवं कार्यम, जैसे कि मैंने बताया कि अंत में प्रमेह में संतर्पण की चिकित्सा करनी है, तो वहाँ पर धान्वंतर घृत जो है वो बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। वो बहुत हद तक ओज वर्धन करने में कारणीभूत होता है। तो इस तरीके से मैं आपको दूसरी दूसरी जगह पर अभी मैंने आपको घुमाया है, जानबूझकर घुमाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक चीज़ का एप्लीकेशन कितनी जगह पर हो सकता है। ठीक है, तो हम ओज क्षय पर थे। व्यायाम से अनशन, चिंता, रुक्ष अल्प प्रमिताशनम, वात आतपो, भयम शोको, रुक्षपाणम प्रजागरा, जागरण करने के कारण, रुक्षपान करने के कारण, ये सभी हेतु हमें आज दिख रहे हैं। जागरण भी हो रहा है, स्नेह विरहित अन्न का सेवन हो रहा है, भय है, शोक है, चिंता है, व्यायाम है, गलत तरीके का व्यायाम है, जिम में जाकर है, एसी में व्यायाम है। तो सब ऐसे पेशेंट्स को देखिए, इनमें ओज क्षय दिखता है या नहीं। कफ शोणित शुक्राणाम अति प्रवर्तनम, मैथुन का अति योग है। रक्तदान कर रहे हैं बहुत लोग, कभी कभी एक एक महीने में भी रक्तदान करने वाले लोग आपको मिलेंगे, इनमें भी ओजक्षय होता होगा। कालो भूतोपघातश्च न्यातव्यक्षय हेतवा, भूत उपघात के कारण भी एक जगह पर यह भी बताया है कि अनुबंध के कारण भी ओज का क्षय होता है। राजक्षमा में ये बताया है कि अनुबंध के कारण, भूत उपघात के कारण भी ओज का क्षय होता है। तो ऐसी सभी व्याधियाँ जो जीर्ण हो गई है, चिरकालीन हो गई है, प्रमेहो अनुषंगी नाम ऐसे बताया है, और यक्ष्मा रोग समूहाणाम ऐसे बताया है। जो अनेक रोगों के रूप में जब व्यक्त होता है या जो भी कोई व्याधि अनेक दिन तक चिरकारी स्वरूप में रहता है तो वहाँ पर भूत अभिसंग के कारण भी ओज का क्षय होता है। ये भी हमें सोचना है। तो अभी इस प्रकार से ओज का क्षय होने के बाद कारण उसके लक्षण क्या होंगे, तो ये बताते हैं चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय में। बिभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिया दुष्छायो दुर्मना रुक्षा क्षामश्चैव ओजस क्षयः। इंसान जो है वो घबराने लगता है छोटी छोटी चीज़ से। ढूंढिए ये पेशेंट में हेतु मिलते हैं आपको, घबराते हैं वो छोटी छोटी चीज़ से, दुर्बल हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें सुबह उठने की इच्छा नहीं है, ज़्यादा चलते हैं तो थकान लग जाती है, कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, दौर्बल्य आ जाता है। ध्यायति व्यथित इंद्रिया, इंद्रिया जो है विचलित हो जाती है, ठीक तरीके से विषयों को ग्रहण कर नहीं पाती है। क्योंकि हमने देखा था कि करणानाम बाह्यानाम अभ्यंतराणाम आत्म कार्य प्रतिपत्ति, ये ओज का कार्य है। दुष्छायो, वर्ण उसका कारण है तो छाया उसकी हानि होती है। दुर्मना, मन जो है उसका स्थिर नहीं रहता है, विचलित हो जाता है। रुक्ष, सारे शरीर में रोक्ष आ जाता है। मन के लेवल पर भी उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। मन के लेवल का रोक्ष मतलब किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं हो पाना, किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाना, ये भी रोगक्षय है, ये भी ओजक्षय है। तो इतने सारे लक्षण ओजक्षय के दिए हुए हैं, इतने सारे हेतु दिए हुए हैं। ये ढूंढिए, स्वयं में भी ढूंढिए, पेशेंट में भी ढूंढिए। सुश्रुत ओजक्षय के लक्षणों में कहता है मांस क्षय, मूर्छा, मोह, प्रलाप। फिर से मांस क्षय की बात आई है। सभी धातुओं का क्षय है लेकिन मांस क्षय विशेषतः वर्णित है। तो मांस सारता के लक्षण आप देखिए, मांस क्षय वृद्धि के लक्षण देखिए, पेशेंट में भी इनको समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ लक्षण ये अपर ओज के क्षय के लक्षण है, कुछ लक्षण ये पर ओज के क्षय के लक्षण है। पर ओज का जब क्षय होता है तो मृत्यु ही होती है, और अपर ओज का क्षय होता है तो दूसरे लक्षण होते हैं। इस तरह से इसको समझना है। तो मूर्छा और मरण ये लक्षण पर ओज के क्षय होने के इंगित करता है, और मांस क्षय, मोह जो है ये अपर ओज के क्षय के लक्षण आप इस तरह से समझ सकते हैं। ओजो विसृंस और ओजो व्यापद नाम की कुछ अलग कंसेप्ट सुश्रुत ने दी है। ओजो विसृंस के लक्षण बताएं, संधि विश्लेषो, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवनम, क्रिया सन्निरोधश्च विसृंसे। विसृंस मतलब क्या, तो एक तरीके से उस ओज में, उसके गुणों में, कर्मों में परिवर्तन आ जाना, उसमें डिबिलिटी आ जाना, उसका मिथ्या हो जाना, ये एक प्रकार का विसृंस है।
तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आज हम देख सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं ओजो विसरण से दिखता है, संधि विश्लेष उसमें दिखता है, गात्राणाम सदनम दिखता है, दोष च्यवनम अपने अपने स्थान से दोष च्युत हो जाते हैं, क्रिया संनिरोध दिखता है, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस में ये चीज़ें दिखती है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये चीज़ें दिखती है। तो यहाँ पर ओजो विसरण का एक एंगल एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर से ओजो विसरण इज इक्वल टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये कहना पूरी तरह से गलत है। एक एंगल उसमें आपको ओजो विसरण का दिखेगा। ओजो व्यापद, ये एक अलग लक्षण बताया है। ओजो व्यापद में क्या होता है कि स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफ हो। फिर से देखिए वात शोफ कहाँ है, पित्त शोफ कफ शोफ नहीं, वात शोफ, क्योंकि उसका स्वरूप हमने देखा था क्या है, सर्पी वर्णम मधुरसम लाजागंधी, रूप रस गंध, यानी कि तेज, जल और पृथ्वी महाभूत। तो इसलिए वहाँ पर बचा हुआ क्या है, तो वायु और आकाश, इसलिए वात शोफ उसमें होगा ओजो व्यापद में। वर्ण भेदो, वर्ण में भेद आ जाएगा, बहुत ही विपरीत वर्ण हो जाएगा, जो पहले था उससे अलग हो जाएगा। ये अलग अलग डिजीजेस में आपको दिखता है, पेम्फिगस में दिखता है, वर्ण भेद है। वात शोफ की संप्राप्ति पेम्फिगस में दिखती है। ग्लानि तंद्रा निद्रा, ये ओजो व्यापद में दिखता है। अभी आप निद्रा तंद्रा ग्लानि को सुश्रुत शारीर स्थान में पढ़ोगे तो आप पाओगे सबका संबंध हृदय से है, कफवात से है, तम से है। तो उनको हृदय के एंगल से भी देखना बहुत ज़रूरी है। आगे का हमारा पेप्टॉक इसी विषय में रहने वाला है कि हृदय से हृदय की बात, हृदय को किस तरह से समझे आयुर्वेद में, अलग अलग एंगल्स कैसे एक्सप्लोर करें। तो इस तरह से हमने ओजो क्षय देख लिया, ओजो विसरण से देख लिया, ओजो व्यापद देख लिया। अब आपको इनको फिर से मैं बार बार कहता हूँ कि आप ग्रंथ लेकर बैठिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए। कोई हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो ही है, आप रोक सकते हैं, संदर्भ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर आगे का फिर से सुन सकते हैं। और खुद नोट्स बनाइए इन चीज़ों का, जो जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट्स बनाइए। चरक सुश्रुत वाग्भट, कलर्स यूज़ कीजिए। चरक के लिए ग्रीन कलर, सुश्रुत के लिए रेड कलर, वाग्भट के लिए ब्लैक कलर, या जो भी कलर आपकी पसंद के हो, और उन कलर्स में उनको लिखिए ताकि आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेगी। जब भी रेड कलर सामने आएगा तो सुश्रुत दिखेंगे, ग्रीन कलर सामने आएगा तो चरक दिखेंगे। इस प्रकार से आप नोट्स निकालिए। खुद के नोट्स जब तक आप निकालते नहीं हैं तब तक एक विषय का पूरी तरीके से आकलन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए, बहुत फ़ायदा करता है ये। तो हमने बहुत तरीके से ओज को देख लिया, स्वरूप देख लिए, गुण कर्म देख लिए, उसका वर्ण रस गंध देख लिया, क्षय क्या है, विसरण से क्या है, व्यापद क्या है, ये देख लिया। अब ओजों का रक्षण किस प्रकार से किया जाए, तो इसके लिए चलते हैं चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में, अर्थ दश महामूल्य। उसमें क्या कहते हैं, तन महत्ता महामूलास्तच्च ओजः परिरक्षता परिहार्या विशेषेण मनसो दुख हेतवा। तो पहले जो चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओजो रक्षण की पहली चीज़ बताइए, मनसो दुख हेतवा परिहार्या विशेषेण। तो मन को दुख से मुक्त कराना, उस पेशेंट के, हमारे मन को प्रसन्न रखना, ये सबसे पहला रीज़न है, कारण है, जिससे ओज का वर्धन होगा, ओजों का प्रसादन होगा। तो देखिए मन को किस प्रकार से आप प्रसन्न रख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में मन की चिकित्सा नहीं है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये यदि स्वस्थ की व्याख्या है तो चक्रपाणी चाहे कुछ भी कह ले, तो यदि हम पेशेंट को मन, इंद्रिय और आत्म की प्रसन्नता की लेवल पर नहीं लेके जा सकते तो हम उसको 50% ही स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो ये हमें देना है। मानस व्याधि भेषज वेदी नाम के कुछ चिकित्सक हुआ करते थे, तो हम भी ये बन सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार लेकर, भगवत गीता का आधार लेकर हम भी मन के एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। और हमें बनना है क्योंकि हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देना है पेशेंट को, 50% स्वास्थ्य नहीं देना है उसे। ठीक उसी तरह अर्थ विशेषज्ञ हुआ करते थे, ऐसा वर्णन है चरक सूत्र 30 में चक्रपाणी का, कि अर्थ विशेषज्ञ, हाँ, हृदय के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। जो तो यदि आप हृदय के एक्सपर्ट्स बनना चाहते हो तो आपको पहले मन का एक्सपर्ट बनना है, पहले ओज का एक्सपर्ट बनना है। यदि आप ओज को जान पाओगे पेशेंट के अंदर, तो उसके मन को भी जान पाओगे। और मनसो दुख हेतवाहा, उसके मन को दुख से कैसे निवारण करना है ये आप जान पाओगे। इसका बहुत सुंदर वर्णन उसी अध्याय में, 30वें अध्याय में नीचे दिया है चरक ने, कि तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनम। ये 6 चीज़ें उसने ऐसी बताई है कि यदि आप ये करोगे तो अपने आप आपका शरीर और मन का साथ में हो जाएगा, शरीर और मन सम अवस्था में आ जाएंगे। शरीर जो है वो शीर्यते, उसका शरण नहीं होगा, और मन जो है इसका प्रसादन होगा, ओज का वर्धन होगा। ये ऐसी 6 चीज़ें आप बताइए, वहाँ पर आप पढ़िए कि अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनम, आप फॉलो कीजिए। अहिंसा क्या है, आचार रसायन की एक बात है, तन मन वाणी से किसी को भी नहीं दुखाना, ये अहिंसा है। मांस सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्लियर कट बताया गया है अनेक अनेक एंगल से।
जिनको मांस सेवन की आदत है उनके लिए मांसाहार का वर्णन किया गया है, जंगल मांस का, उनको श्रेष्ठ भी बताया गया है। जो मांस सेवन के आदि है जिनको साथ में है, लेकिन उसके पुरस्कर्ता नहीं है ग्रंथकार, ऐसा नहीं कहते कि आप जानबूझकर मांस का सेवन करो। वो तो यही कहते हैं कि अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनम, स्वयं का प्राण का वर्धन करना है आपको। यदि आपकी कर्म की निर्जरा करनी है तो अहिंसा का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्या ब्रूहणानाम ऐसा कहते हैं, मांसम ब्रूहणीय नाम ये अग्रय संग्रह में कहते हैं, लेकिन इस अध्याय में कहते हैं कि विद्या ब्रूहणा नाम। और चक्रपाणी अपनी टीका में कहते हैं कि विद्या ये सिर्फ मन का ब्रूहण नहीं करती है, शरीर और मन दोनों का ब्रूहण करने वाली विद्या है। तो विद्या में वो पावर है कि आपके शरीर का भी बल बढ़ाएगी, मन का भी बल बढ़ाएगी, ओज को दोनों एंगल से बढ़ाएगी। ये विद्या में पावर है, ये पावर ऑफ लर्निंग है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। किसी चीज़ को आप समझ लो तो प्रज्ञा की विशुद्धि हो जाएगी, और प्रज्ञा की विशुद्धि हो जाए तो अपने आप प्रज्ञा अपराध नहीं होगा, और प्रज्ञा अपराध नहीं होगा तो आप अपने आप ठीक चीज़ें खाओगे, ठीक चीज़ें समझोगे। तो इससे अपने आप शरीर का और विद्या का, शरीर का मन का ब्रूहण होने वाला है। इतनी बढ़िया चीज़ें वहाँ पर भगवान चरक कहते हैं। इंद्रियो जयो नंदना नाम कहते हैं कि मन को दुख से बचाना है तो इंद्रिय जय करना है, मेडिटेशन करना है। इसी को सुश्रुत में जाकर देखोगे तो सुपंचक नाम की चीज़ उन्होंने लगभग बताई है कि इंद्रियों को बहुत अच्छे विषयों का सेवन करना है। जैसे मैंने सुपंचक कंसेप्ट में बताया था एक बार कि सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, तो पांचों इंद्रियों के सुंदरतम विषय उनको देने हैं। उठते ही आपको स्पर्श करना है मातृभूमि को, उठते ही आपको स्पर्श करना है माता पिता को, सुरसा तुलसी का सेवन करना है, अच्छे गंध का सेवन करना है, अच्छे शास्त्रीय संगीत का सेवन करना है। इस प्रकार से सभी इंद्रियों का सही तरीके से आपको सेवन कर लिया तो उससे भी इंद्रिय जयो नंदना नाम, ये भी इंद्रिय का जय है। उसमें आसक्ति नहीं करनी है इंद्रियों में, लेकिन उनमें उन सुंदर विषयों का सेवन तो आपको करना ही है। तो ये भी मनसो दुख हेतवाह परिहार्या विशेषण का एक एस्पेक्ट हो सकता है। फिर रुद्यम यत् स्यात्, रुद्य द्रव्यों का सेवन करना ये भी ओज वर्धन के लिए, ओज प्रसादन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। तो रुद्यानाम क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें रुद्य है। रुद्य महाकषाय है, उसमें से देखिए कौन सी चीज़ें उस पेशेंट में ज़रूरी है। इस प्रकार से अलग अलग एंगल से आपको एक्सप्लोर करना है उस चीज़ को। यत् स्यात् ओजस्य स्रोतसाम यत् प्रसादनम, ओजो प्रसादन करने वाली, स्रोतो प्रसादन करने वाली आपकी सब चीज़ें आपको ढूंढनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि जो जो चीज़ें वर्ण स्वर बल और ओज पे जाने वाली आपको ढूंढिए। सिर्फ आपको संहिता स्कैन करनी है, चरक संहिता सूत्र स्थान से एंड तक, सिद्धि स्थान तक जाना है, और सिर्फ ये वर्ड्स ढूंढने हैं। कौन से बल वर्ण स्वर ओज, जहाँ जहाँ पर ये वर्ड आएंगे अंडरलाइन करके रखिए और उस रेफरेंस को लिख के रखिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इससे आप पूरी तरह से ओज बल वर्ण स्वर को समझ पाओगे। और ये समझ में आ गया आपको तो अनेकों अनेक हृदय रोग के पेशेंट्स, सीवीए के पेशेंट्स, आईसीयू के पेशेंट, जहाँ जहाँ पर ये स्वर बल वर्ण हानि हो रही है, हृदय इफेक्ट हो रहा है, वह सब पर आप इतनी अद्भुत चिकित्सा दे सकते हो कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और तत्त सेव्यम प्रयत्न प्रशमो ज्ञानमेव च, ये भी ओजो रक्षण का उपाय है। ज्ञान, हर तरीके से ज्ञान प्राप्त करना सही सोर्सेस से, सिर्फ गूगल से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। तो जो जो आप है उस विषय के, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति के पास जाकर रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मनी एक्सपर्ट्स, उसमें जो आप है उनके पास जाकर इम्प्रूव कीजिए। हेल्थ में जो एक्सपर्ट्स है तो ऐसे आयुर्वेदाचार्य के पास जाकर हेल्थ आपकी इम्प्रूव कीजिए। ऐसे हर जगह पर जाकर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे आपकी लाइफ अच्छी होगी, मन अच्छा होगा, ओज अच्छा होगा। प्रशमो, प्रशमो पथ्यानाम कहते हैं भगवान चरक की सबसे बड़ा पथ्य क्या है, तो प्रशम, शांति, मेडिटेशन करना, शांत रहना, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, बहुत ज़्यादा विषयों में खुद को नहीं डालना, चीज़ों को एकदम साम्य भाव से लेना। इस प्रकार से प्रशम की लेवल तक यदि आप पहुंच जाओगे तो प्रशमोपथ्यानाम, सबसे बड़ा पथ्य वही है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो जाए आपको, यदि आप में प्रशम है तो आप जल्दी से जल्दी उस बीमारी से बाहर आ जाओगे। यदि आपके पास ज्ञान है तो जल्दी से जल्दी आप उसमें से बाहर आ जाओगे। इतनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है। और यदि आप अलग तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। हरितकी पथ्यानाम कहा गया है, प्रशमो पथ्यानाम भी है और हरितकी पथ्यानाम भी है। और हरितकी ये पहला रसायन है, यदि आप देखोगे तो पहली चीज़ किसी का वर्णन है चिकित्सा स्थान में तो हरितकी का है। हरितकी कषाय रस प्रधान है। और यदि आप रुक्षण करने वाली चिकित्सा देखोगे चरक में तो रुक्षण क्या है, तो मर्मस्थ व्याधियों की चिकित्सा है।
तो इन सभी का यदि आप एक साथ आकलन करोगे तो हरितकी मर्मों का रक्षण करने वाली है, रुक्षण भी करने वाली है, अग्नि का बल भी बढ़ाने वाली है, रसायन भी काम करने वाली है। हरितकी मांसवर्धिनी भी कहा गया है निघंटु में, तो मांस का विशेषता वर्धन करने वाली भी है। और ओज के विषय में भी यही कहा गया है कि स्थिर उपचित मांसता। तो हरितकी एक ऐसा द्रव्य हो सकता है जो पूरी तरीके से ओज पर काम कर सकता है। सिर्फ आपको उसको ऋतु के हिसाब से यूज करना है, ऋतु हरितकी का सेवन करना है। तो देखिए ब्यूटी कहाँ कहाँ पर उसका एप्लीकेशन हो सकता है। हरितकी को ब्राह्म रसायन के रूप में सेवन कर सकते हैं। ब्राह्म रसायन ये पहला आया हुआ रसायन है जो हरितकी का कल्प है। और उसकी फलश्रुतियां जब पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है उसमें। आर्ष सत्व का प्रवेश होता है ब्राह्म रसायन के सेवन से, तंद्रा निद्रा ग्लानि का नाश होता है। तो कितना अद्भुत है ये सब। सिर्फ ओज को पढ़ने मात्र से हमें पूरी ग्रंथ में जाने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आ गई जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ओज, और यही है ओज की खोज। ओके। और भी बहुत सारे एंगल्स हैं, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है। आप पढ़िए, जो जो होमवर्क बताया है वो करिए, नोट्स निकालिए और फिर से मुझे प्रश्न पूछिए। तो आपका ओज बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यही मेरी मनस्वी इच्छा है। धन्यवाद।